इंटरनेट यूज करते वक्त कभी ना कभी तो आप ये मैसेज ज़रूर देखे ही होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिना पढ़े बिना सोचे समझे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर कभी ये सोचा है कि ये कुकीज़ होता क्या है, क्या ये आपके लिए पूरा सेफ है, क्या ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, अगर ये आपके लिए डेंजरस है तो कैसे आप अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में पूरी डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहला सवाल है, कुकीज़ होता क्या है। कुकीज़ गोल गोल होता है, चॉकलेट या मैदा से बनता है। इंडिया में कुछ लोग उसको चाय में डुबो के खाना पसंद करते हैं। जी नहीं, हम उस कुकीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट के कुकीज़ के बारे में। कंप्यूटर में कुकीज़ एक टेक्स्ट फाइल होता है, एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल, जिसमें आपके बारे में कुछ छोटा सा डेटा होता है। अब ये कुकीज़ यूज क्यों किया जाता है? आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं। बैंक में बहुत सारे लॉकर्स होते हैं। मान लीजिए एक लॉकर में आपके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कुछ पर्सनल डेटा है। तो इतने सारे लॉकर्स में से आपका लॉकर कौन सा है वो बैंक कैसे पहचानेगा? उसके लिए बैंक आपको एक यूनिक की दिया होगा, एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर भी दिया होगा। उस यूनिक की से, उस यूनिक आइडेंटिटी नंबर से बैंक ये कंफर्म कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा लॉकर आपको बिलोंग करता है। ठीक उसी तरह डिफरेंट वेबसाइट्स अपने सर्वर में आपके बारे में बहुत सारे डेटा स्टोर करके रखते हैं, लेकिन वो डेटा, कौन सा डेटा आपको बिलोंग्स करता है, कौन सा डेटा आपका होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल में एक छोटा सा फाइल में एक छोटा सा एनक्रिप्टेड डेटा स्टोर करके रखते हैं, जिससे बाद में वो कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि वो डेटा आपको बिलोंग करता है। आजकल लगभग सारे वेबसाइट कुकीज़ को यूज़ करते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जो कुकीज़ के लिए आपसे परमिशन मांगते हैं और कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपसे परमिशन भी नहीं मांगते। तो सबसे पहले जो कुकीज़ बनाया गया था उसको उस टाइम मैजिक कुकीज़ कहा जाता था। बाद में इसे वेब कुकीज़, कंप्यूटर कुकीज़ और अभी रिसेंटली HTTP कुकीज़ कहा जाता है। इस कुकीज़ के बारे में समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक बार अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में फेसबुक में लॉगिन कर दिए। तो फेसबुक में या फिर गूगल में आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद आपको एक पॉपअप दिखाया जाता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि क्या आप ये पासवर्ड को कंप्यूटर में रिमेंबर करना चाहते हैं। अगर आप उस टाइम यस क्लिक करते हैं तो आपको बार बार यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना नहीं पड़ता जब आप उसी वेबसाइट को विजिट करते हैं। दूसरी बात, जब आप उसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आप पाते हैं कि आपका अकाउंट पहले से ही खुला हुआ है। अब एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में गूगल में सर्च किए, उसके बाद आप अगर फेसबुक ओपन करते हैं तो आपके फेसबुक के पेज में स्क्रॉल करने टाइप उसी प्रोडक्ट का ऐड भी दिखाया जाता है। तो फेसबुक को या फिर वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को कैसे पता चलता है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे थे? ये सब कुकीज़ से होता है। अब तक हम समझ लें कुकीज़ क्या होता है। अब देखते हैं कुकीज़ कितने टाइप के होते हैं। दुनिया में सबसे पहला जो कुकीज़ बनाया गया था वो था सीजनल कुकीज़। सीजनल कुकीज़ एक टेम्पररी कुकीज़ हुआ करता था, वो बस रैम में स्टोर हुआ करता था, कभी भी आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं होता था। मतलब ये परमानेंटली कभी स्टोर किया नहीं जाता था। इसका यूज बस एक सीजन के लिए हुआ करता था। मतलब आप एक बार उस वेबसाइट में लॉगिन किए तो वो कुकीज़ स्टोर होता था। जब आप उस वेबसाइट से लॉग आउट करते थे और कंप्यूटर को ऑफ करते थे तो वो कुकी अपने आप डिलीट हो जाता था। ये क्यों बनाया गया था, इसका यूज क्या था? आप एक बार किसी वेबसाइट में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दिए, उसके बाद अगर आप किसी दूसरे पेज में जाते हैं उसी वेबसाइट में तो आपको बार बार लॉगिन ना करना पड़े, इसके लिए ये कुकीज़ बनाया गया था। फिर कुछ सालों बाद उस सीजनल कुकीज़ को डेवलप करके बनाया गया पर्सनलाइजेशन कुकीज़। अब पर्सनलाइजेशन कुकीज़ में क्या होता था, आप अपने प्रेफरेंस उसमें सेट कर सकते थे। मतलब आप किसी वेबसाइट में गए और वहाँ पे अपना लैंग्वेज सेट किए, जैसे कि इंग्लिश था वहाँ पे चेंज करके आप हिंदी में सेट किए। उसका थीम आप सेट किए, वाइट बैकग्राउंड था उसको आप ब्लैक बैकग्राउंड किए। अगर आप उस पेज को क्लोज करके दोबारा कभी उसी पेज में विजिट करते हैं
तो आपको फिर से वो सारे सेटिंग्स, सारे प्रेफरेंस सेट नहीं करना पड़ता था। वो वेबसाइट अपने आप पहचान लेता था कि ये कंप्यूटर आपका है और आपका प्रेफरेंस क्या क्या है। उसके हिसाब से वो पर्सनलाइज करके आपको वो वेबसाइट पेश करते थे। फिर जो कुकीज़ डेवलप हुआ, जो अभी के टाइम में बहुत चल रहा है, वो है ट्रैकिंग कुकीज़। ट्रैकिंग कुकीज़ में क्या होता है कि ये आपको ट्रैक करते हैं, आप कौन से वेबसाइट विजिट करते हैं, कौन से पेज में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, आपको क्या देखना पसंद है, आप क्या क्या सर्च कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपके चॉइस के हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको वो अपना कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। कुकीज़ कभी भी आपके वेरी पर्सनल, मतलब बहुत ही निजी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते। कुकीज़ जो कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो बस आपको इंटरनेट पे एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये कुकीज़ आपके लिए डेंजरस है, कभी ये कुकीज़ आपको हार्म पहुंचा सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है यस। कभी कभी, नॉट हमेशा, बट कभी कभी ये कुकीज़ आपके प्राइवेसी को हार्म पहुंचा सकते हैं। देखिए, कुकीज़ दो टाइप के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पार्टी कुकीज़ एंड दूसरा होता है थर्ड पार्टी कुकीज़। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ जो होते हैं वो जो वेबसाइट कुकीज़ प्रोवाइड करते हैं बस वही यूज करते हैं। जैसे कि अमेजोन हो गया या फेसबुक हो गया, उसमें आप अपना लॉगिन इन्फॉर्मेशन डाल दिए तो वो इन्फॉर्मेशन किसी और वेबसाइट ले नहीं सकते। बस फेसबुक अपना कुकीज़ अपने लिए ही यूज़ करता है, गूगल अपना कुकीज़ अपने लिए ही यूज़ करता है। दूसरा आता है थर्ड पार्टी कुकीज़। थर्ड पार्टी कुकीज़ कौन यूज़ करता है? एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज। जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होते हैं वो किसी दूसरे कंपनी से पैसा लेते हैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। तो वो थर्ड पार्टी कुकीज़ का इस्तेमाल करते हैं आपको ट्रैक करने के लिए कि आपका प्रेफरेंस क्या है, आपको कौन सा ऐड दिखाना है, आप कौन सा ऐड कितनी बार देखे हैं, वो सब कैलकुलेट करने के लिए। ये तब तक ठीक है जब तक आप किसी ट्रस्टेड वेबसाइट पे विजिट करते हैं। पर कुछ वेबसाइट होते हैं जो सेफ नहीं होते। वो क्या करते हैं, वो किसी हैकर को अलाउ कर देते हैं कि जो भी कुकीज़ आपके कंप्यूटर में स्टोर हुआ है उसमें इंटरफेयर करके आपके बारे में सारे डेटा, आपके बारे में सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपके प्रेफरेंसेस, आपके चॉइसेस, आपके पासवर्ड, आईडी, वो सब वगैरह वगैरह। तो इन सब से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो इन सब से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है कि किसी भी अनट्रस्टेड वेबसाइट पे आप विजिट नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कुछ वेबसाइट जो है वो पायरेटेड मूवीज़, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। वो ऐसे ही पायरेटेड मूवीज़, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोवाइड करके इलीगल काम कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। तो क्या क्रिमिनल्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? वो कोई दूसरा इलीगल एक्टिविटीज़ भी अपने वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा काम आप कर सकते हैं कि अपने ब्राउज़र पे एक सेटिंग चेंज कर सकते हैं जिससे हर बार जब भी वेबसाइट एक कुकीज़ को स्टोर करना चाहे तो आपसे परमिशन मांगना पड़ेगा। थर्ड प्रोसेस से अगर आप VPN का यूज़ करते हैं तो कुछ हद तक आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनेट सर्फ करने के लिए दो ब्राउज़र हैं, मोजिला फायरफॉक्स एंड सफारी। ये दोनों पहले से ही थर्ड पार्टी कुकीज़ को ब्लॉक कर चुके हैं, पर गूगल क्रोम अभी तक थर्ड पार्टी कुकीज़ को ब्लॉक नहीं किया है। वो पहले बोलते थे कि 2022 तक वो थर्ड पार्टी कुकीज़ को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन जब कंपनियां प्रोटेस्ट करने लगी, उनको लगा कि उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, तो गूगल ने उसको एक्सटेंड कर दिया 1 साल तक। अभी गूगल का कहना है कि 2023 तक शायद वो थर्ड पार्टी कुकीज़ को बैन कर सकते हैं। अगर आप कुकीज़ को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं और अब नहीं चाहते कि वो कुकीज़ आपको ट्रैक करे, तो आपको क्या करना है? डिफरेंट ब्राउज़र में डिफरेंट सेटिंग्स होते हैं। हर ब्राउज़र में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कुकीज़ को क्लीन करने के लिए। और अगर आप वो कुकीज़ को एक बार क्लीन कर दिए, डिलीट कर दिए अपने कंप्यूटर से, तो वो आपको ट्रैक नहीं कर सकते। अगर आप सारा का सारा कुकीज़ डिलीट कर दिए आपके कंप्यूटर से, तो आपको हर वेबसाइट में फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो उसके सेटिंग में, प्राइवेसी में अगर जाएंगे तो आपको कुकीज़ के बारे में बहुत सारे सेटिंग्स और इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा कौन कौन से वेबसाइट कितने कुकीज़ आपके कंप्यूटर में स्टोर किए हैं। अगर आप चाहते हैं तो एक एक करके वो कुकीज़ को डिलीट भी कर सकते हैं और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपके कुकीज़ के लिए सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन से कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।